हेलो। हेलो। अंशिका। हाँ जी। अंशिका, कल मयंक के साथ कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो। मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से ही शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी। मैं पूछना चाहती थी कि मैम को किस टाइप की बातें पसंद है या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जोक वो क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल और सही है अंशिका, ये मिलना। बिल्कुल सही है, ये होना हाँ चाहिए, जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी, मिलना जरूरी भी है कहाँ इसलिए। पे मिल रहे हो कल? सीपी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा आ, अच्छा। वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे, हाँ जी, हाँ है ना। जी, एंड उतना आई तो। टोल्ड हिम, हाँ जी। मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीज़ें बड़ों की भी बताने की ज़रूरी होती हैं, इसको माइंड हाँ मत जी, करना अंशिका। हाँ अब देखो, जी, वो तो लड़कों है। की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, चलता है। मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो, लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं तो लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दे। हम्म। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि मतलब, इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से, मैं दे दूँ पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर। और वो फाइनली मैं। यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं अंशिका, हाँ जी। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीज़ों का ख्याल रखना आप भी। हम्म। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल, मैंने अभी सोचा नहीं ये है। देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम, हाँ जी, हाँ है जी। ना। कम से कम हम्म, कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे दे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं ऑटो देखूं, अरे चुपके से आ भी तो सकती है। मतलब उसको जताएगी, ऑटो नहीं मिल रहा, ऑटो नहीं मिल रहा, वो बोलेगा शुड आई ड्रॉप यू, फटाक से यहाँ बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके। अच्छा, वो भी वही लाए। ये देखो, ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है, मैंने मयंक से भी कहा है भाई अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ। अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओगे कुछ तो सोचा होगा ना, सोच के कुछ नहीं आ रही हो। नहीं, इसमें इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं वो ये तो कह रहा हूँ, डिपेंड कुछ करता कुछ है ना। चीज़ें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती हैं सारी, मतलब ठेका नहीं थोड़ी नहीं अपने नहीं। ये नहीं देखो, लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये नहीं, देखो ना, ऐसा नहीं हो, लड़का ऐसा का नहीं रेस्टोरेंट होता। थोड़ी है कि वो ही दे पैसे। लूट लो उसे। लड़का क्या है, वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो, ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का बिल दे, लड़का लड़का ए अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हंसी रहो, और सुनो, बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है। बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। Hello. Hi, good evening, sir. Good evening. Who's Hi, this? sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely don't. understand. Don't Yeah, worry, yeah. हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah, yeah. 6, 7. लाजवंती, हाँ गुल्लू. ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जाकर को। Hello. हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना?
कौन बोल रहा है? तेरा फोन जिसने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये। वहां ने कह दिया एक तरकीब है मेरे पास, 6-7 पासवर्ड है तेरा, अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी मतलब बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को, फोन बाल्टी में। देख भाई सुन अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुमसे मेरी इज्जत बन जाएगी इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेन सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, मैं गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो अच्छा भाई। देख उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तुझे पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है, एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए, गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई जैसे पैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है पिया नाम की लड़की, भाई उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई यू रही पिया? प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई। एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब ठीक है? का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, और मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढवाऊंगा प्लीज। हाँ यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी हैं, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में कहीं भी, इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो, बोला तो। मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली कहीं भी। अरे भाई तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया आजा मिलने, क्या तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ ठीक है।
हेलो 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है, फ्लैट चाहिए फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है फ्लैट है, फ्लैट ले लो फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार तुम। एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो बेटा नवनीत, आप कौन? पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात में। तो अभी अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर। पापा ने कहा था। तो मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना। मेरी तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर। एक थप्पड़ मारूंगा ना आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिगड़ी हुई औलाद कहीं की, अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना एक। किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ बोल। के पापा जल्दी काम से निकल गए ना, हाँ। उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने? पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं। पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना। लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा। मैंने बदतमीजी क्या करी थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं बदमाशी। ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे हेलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। हाँ देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है अंदाजन बताइए। सर अंदाजा का, नहाते हैं धोते हैं उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं सर, सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम? सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो, आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है, अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो, मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम, यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है,
हम दे देंगे मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं, हाँ। इतना पढ़ा है जमुना में। क्या पढ़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। सर एक बात बताइए सर आप। हेलो, आप जतिन बात कर रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन यार थाने का SHO बोल रहा हूँ। आपकी कल की से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर। हाँ जी लड़ाई हुई थी। आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है? अरे सर उसकी कंप्लेंट छोड़ो, साला मुझे मिल गया ना, अगर बहन इतना मारूंगा को। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला कहना भाई यहीं लगाऊंगा, एक बात होती मारूंगा खानदान को मारूंगा। साला भाई बीच में बाहर लगा, साला चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया। मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी बात सुनेगा तू? भाई गाड़ी वाड़ी तो दे मत, और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर वो बीच में बाइक लगा दिया हरा। फिर बाइक लगा दी, फिर कर रहा है कि यहीं लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले, तेरे हटा ले। हाँ तो उस बट्टू बैठे हैं यहाँ पे, चूड़िया पहने के साले हम हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। हाँ भाई यहाँ आके बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर आ जाऊंगा। वो क्या साला उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से ही बात कर रहा है भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से ही बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है। मैं थाने का SHO बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है? वो आया था, उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो। हाँ। यहाँ कस्टमर आते मेरे यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ उसके आगे कि नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा, 10 मिनट मारो। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था, वो बता क्या क्या बात हुई? अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी कोई लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी। बस वो आपस में होता ना, एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गरम वो हो गई। सारी इसकी गलती है? इसके मेरे बेटे की नहीं अंकल, गलती किसी गलती मेरी भी थी। वो जब वो गुस्सा, और मैंने कुछ बोला, ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला। मेरा बेटा है तो क्या है, कानून होता है। और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है, PCR भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ खामखा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामखा लड़ाई नहीं करोगे। तुम परेशान मत हो, कुकड़ू को बोल सकते हो, इतना दम है। ठीक है। हेलो राजेश, जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे, और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। अरे मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले, 1 मिनट रुकी, एक कॉपी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ उसने तुम्हारा नंबर दिया था। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया है। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप। और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है। बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो हाँ भाई मुकेश, 1 सेकंड होल्ड करो भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ हूँ कर रहा है, पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू?
हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ नहीं, तुझे लेडीज लगा? मतलब हाँ? मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी। भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर। मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी। मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है। तो दोबारा नहीं होगा सर गलती। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर। मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है, खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जाऊद? ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है। गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लो, लिख लीजिए। जी आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक। अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए। चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़। हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी। गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। अच्छा, आधा घंटा उबालने दें। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो? गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं। बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। तो इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो। ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको। किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ
लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन ज़रूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फ़ोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो। हाँ नीरज हाँ से बोल रहा हूँ। यस सर बोलिए। आपका माल तो देख लिया हमने, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं पहली बार है कि आपकी कंपनी से माल उठा रहा हूं, क्योंकि मैं भी बाहर बेचता हूं और बायर बड़े बड़े हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसमें ये आप थोड़ी सी रियायत और करो। कर रहे तो आप एक 10 रुपए कम दे दीजिए। 10 रुपए कम? अब यार मुझे पूछना पड़ेगा पहले बॉस से, जिनसे बात हुई थी ना आपकी, हाँ जी, उनसे पूछना पड़ेगा पहले मुझे। मैं भी घर पे हूँ, एक सेकंड नीरज जी होल्ड करना आप। हाँ हाँ जी। अरे हेमलता, अनुज कहाँ है? इधर आ, इधर आ, भारत शक्ल दिखा दे। मार, ये बनेगा डॉक्टर, तू भी मारी से डॉक्टर बनेगा, शक्ल पे देख रहे। दो और मार इसके। 4 साल का हो गया, डॉक्टर ने शक्ल पे डॉक्टर ना रहा इसके। परे को ले जा, हेमलता ऐसे परे को ले जा। हेलो। परे को ले जा। हेलो। हाँ जी। आप क्यों मार रहे हैं बच्चे को? बच्चे को ना मारूं, उसकी शक्ल पे नहीं लग रहा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। 4 साल का है हमारा लड़का। मैंने हेमलता अपनी वाइफ से भी कहा, इससे भी कहा है कि इसकी शक्ल पे देख। कितना बड़ा है? 4 साल का है, 4 साल का, आज तक 4 साल का हो गया, इसकी शक्ल पे नहीं दिख रहा मुझे कि डॉक्टर बनेगा बड़े होके। खून पी रखा है इसने। हेमलता आपकी बात ना लगे ना, कल को सही बता रहा हूँ, इतनी इससे ज्यादा मारियो इससे। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? और 4 साल का बच्चा जब उसकी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं बनने का वो, तो मारू ना उसे? मेरा बच्चा, ज्यादा टेढ़े मत करना। तेरे को कैसे अंदाजा हो गया कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? आप मत लगाइए उसे। ये तो सही कह रहे हो तुम नीरज। 4 साल के बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसे अंदाजा होगा कि डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है नीरज कि तुम्हें तो पेट में ही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जो होने वाली बेटी है वो तुम्हारा खून पिएगी और तुम्हारा नाम बदनाम करेगी। मैं तो उसको चांटे मरवा रहा था। नीरज तुम तो जान से मार देना चाहते हो अपनी बेटी को। कितना फर्क है नीरज। तुमसे इसकी आवाजें नहीं सुनी गई, और खास तौर से तुम्हें गुस्सा इस बात का आया कि 4 साल का बेटा है, उससे मैं अभी से उम्मीद लगा रहा हूं कि पता नहीं डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, जो बोल भी नहीं सकता। और नीरज तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्ची पल रही है, तुम उसको मार देना चाहते हो बिना अंदाजा लगाए। मतलब उसकी शक्ल देखे बिना भी उसको जान से मार देना चाहते हो। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं कि यार लड़कियां माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़का जब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, ये कहते हैं, लेकिन लड़की जब तक तुम्हारी है जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। नीरज कितने शर्म की बात है कि अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके तुम कितने दिन से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हो, और जब तुम्हें पता चल गया कि लड़की है और तुम्हारी दूसरी लड़की हो रही है, तो नीरज क्या हो गया अगर 11 लड़की भी हो गई? नीरज जरा इस बात को सोचना है कि तुम्हारी बेटी जो है 4 साल की, अब तुम मोहब्बत करते हो ना उससे, प्यार करते हो। जरा इस बात को सोचना कि अगर वो बेटी तुम्हारी सो रही है और कोई चुपके से आके उसका गला घूंट दे, बर्दाश्त कर पाओगे तुम? नीरज हमें अंदाजा नहीं होता, किसी लड़की को अबॉर्ट कराना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पेट में हाथ डाल के उसका गला घोट देना और उसको जान से मार देना और वो तड़प तड़प के मर जाए। लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है, इस बात का फर्क समझ गया मैं नीरज। तुम्हारी वाइफ एक लड़की है और तुम लड़के हो। उसकी जहनियत यह है कि जो जान है, जो दुनिया में आना चाहती है, उसको मैं जान दूंगी, उसको मैं पालूंगी। और तुम्हारी जहनियत ऐसी है कि जो पेट में बच्ची पल रही है, इसको जान से मार दो, इसको दुनिया में आने ही मत दो। कौन बेहतर हुआ नीरज, लड़का या लड़की? मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी माँ तुमसे कहती है अगर दूसरी लड़की है तो उसको मरवा दें, क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए। नीरज अपनी माँ को यह समझाना बहुत प्यार से कि तुम्हारे नाना यानी कि तुम्हारी माँ के बाप अगर इसी तरह की चाहत रखते तो वो ना होती आज दुनिया में। उन्हें भी पेट में अगर कुचल दिया जाता तो जिंदगी देख पाती वो। नीरज रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और इस बात को गलत मत समझना। मैं ये चाहता था कि इस बच्ची की जान बचाऊं और तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम बाप हो तो इसको दुनिया में आने दो।
नीरज, लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून पिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और उनको खुश रखती हैं और जान तक दे सकती हैं उनके लिए। नीरज, तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी माना जाता है यार उसे। अगर पहली आई तो लक्ष्मी लगी और दूसरी आई तो तुम्हें पेट में ही अंदाजा हो गया कि सब कुछ लूट के चली जाएगी। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बच्ची बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सेल्फी से पहले रहम विद डॉटर। उसे इतना हक दो कि वो दुनिया में आए, उसके बाद वो सेल्फी खिंचवा पाएगी। दुनिया में आने के बाद डिसाइड करो ना यार कि कौन गलत या कौन सही। ये किसने मना लिया रिवाज, हमारे दिमाग में किसने घुसा दिया कि लड़कियों को जीना हराम कर दो? पहले तो पेट से मत निकलने दो, और फिर घर से मत निकलने दो, और शादी हुई तो ससुराल से मत निकलने दो। आई एम सॉरी नीरज, बुरा मत मानना प्लीज। लड़की होगी और उसे हम जन्म देंगे और वो हमारे साथ ही रहेगी।